हेलो गाइस, डार्क ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका मोरल ऑफ द स्टोरी है, भगवान जिसको बचाते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। तो कहानी शुरू होती है। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता है। तो आक्रमण के दौरान वो सबको मार देता है, इस राज्य में सबको। उसके बाद उसका एक बेटा बचता है, राजा का बेटा, और उसका माँ, दोनों ही बचते हैं और सबको वो मार देता है। उसकी माँ बहुत आध्यात्मिक है, मतलब भक्ति मार्ग में है। तो वो भगवान के पास हर टाइम उसके बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। और इस राजा ने, जिसने मार दिया था सबको, वो मन ही मन में हर टाइम सोचता रहता है कि राज्य में उसकी बेटा बच गया है, वो बेटा कभी बड़ा होगा और मुझे हमला करेगा, उसको मैं मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, तब मेरे ऊपर कोई और आँच नहीं आएगा। ये सोचता है। उसकी माँ पर उसको बचाने के लिए भगवान के पास हर टाइम प्रार्थना करती रहती है। जिस राजा ने मार दिया था सबका, उसका एक कन्या है और उसकी ब्याह के समय हो गया था। तो वो एक स्वयंवर रचता है। इधर इस माँ ने जो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है भगवान के पास, भगवान उसको बचाने के लिए एक संत के सपने में आके उसको बचाने के लिए बोलते हैं। तब संत उस राजा के घर गए। वो राजा बहुत धार्मिक टाइप का था, तो इसलिए संत को प्रणाम किया। उसकी कन्या को बुलाया, बोला कि संत को प्रणाम करो। तो प्रणाम किया। उसके बाद संत ने बोला, इसकी ब्याह करवाने जा रहे हो ना, इसकी ब्याह किसी से नहीं होगी, मैं ही करूँगा इससे ब्याह। राजा बहुत चालाक थे, संत को तो मना नहीं कर सकते, पर 2 शर्त रखे संत के पास। पहला शर्त ये था कि उनके पूर्वजों ने 2 मोती बड़े बड़े ला के रखा था। तो वो 2 मोती लाए संत के पास। बोले, ऐसे अगर तुम्हें 108 मोती ला दे सकते हो तो मैं मेरी बेटी से आपकी ब्याह कराऊंगा। संत ने बोला, ठीक है, मैं ले आऊँगा। पर राजा ने बोला, ये लग्न से पहले ले आना, नहीं तो आप कब लाओगे क्या पता। संत ने बोला, ठीक है, मैं ले आऊँगा, पर किसी से ब्याह मत कराना इसका, मैं ही ब्याह करूँगा इससे। राजा बोले, ठीक है। संत चल दिए। संत ने सोचा, 108 मोती कहाँ से लाऊंगा मैं, अभी इतना तो मेहनत में कर नहीं सकता, बहुत टाइम चला जाएगा, मोती कहाँ से आएगी। फिर बहुत सोचने के बाद याद आया कि समुद्र के पास तो सारा खजाना रहता है। तो समुद्र के पास गए, सोचे कि समुद्र को ऐसे मांगूंगा तो वो देंगे नहीं। राम से तो बनाने के लिए 3 दिन तपस्या किया था, उसके बाद जाके वो समुद्र में राजी हुआ। ऐसे तो मैं बहुत दिन करूँगा, 20 दिन लग जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। तो संत ने अपना कमंडल उठाया और उसमें पानी निकाले और समुद्र के ऊपर छींचने लगे मंत्र के द्वारा। इसे करते गए। समुद्र ने एक संत के रूप में पीछे से आवाज़ लगाई, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं। संत ने बोला, समुद्र को सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले, तुम इतना तो जीवन भर करोगे तभी भी समुद्र को नहीं सुखा पाओगे। संत ने बोला, पता है एक संत ने समुद्र को पी लिया था पूरा, मैं सुखा नहीं पाऊंगा।
प्रयास जारी रखूँगा तो सुखा ही दूंगा उसको। समुद्र थोड़ा डर गए, बोले आपको क्या चाहिए समुद्र से? संत ने बोला मुझे 108 मोती चाहिए, ऐसे ऐसे ये बड़े बड़े मोती की तरह। समुद्र ने बस यही बात है, ये लीजिए 108 मोती। वो ला दिए सब मोती, एक झलक आई समुद्र से, 1000 मोती लाइन लग गई। संत ने 108 मोती उसी हिसाब से लिया। फिर वो संत ने बोले ये और ले लीजिए। संत आदमी बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं धार्मिक इंसान हूँ, आध्यात्मिक हूँ, मुझे जितना ज़रूरी है उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। 108 मोती लिए और चल दिए राजा के पास। राजा को जाके दे दिए। राजा बोले ठीक है, मेरा दूसरा शर्त भी था। एक दूसरा शर्त ये है, मैंने एक राज्य में वो राजा का सब वंश को मार दिया था, बस उसका एक बेटा बच गया था, उसकी सर मेरे पास ले आओ। फिर संत ने सोचा भगवान कृपा के बल से उसी को बचाने के लिए मुझे भेजा है, पर ये बोल रहा है उसी को मारने के लिए। ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। उसके पास गए उस राज्य में। उसकी माँ तो आध्यात्मिक था, थोड़ा भक्ति मार्ग में। तो संत जब आए तो प्रणाम किया और खाना भोजन दिया। उसके बाद पूछे कि बाबा, संत बाबा, आप इसे दर्शन के लिए आए या कुछ आज्ञा है मेरे लिए? तो संत ने बोला कि तेरा बेटा का सर चाहिए मुझे, उस राज्य ने मांगा है। तो माँ ने बोला ठीक है, मैं भगवान और संत में कोई भेद नहीं रखता, आप उनका सर मांग रहे हो, मैं पूरा मेरी बेटी को ही आपको दे रहा हूँ, पूरा ले जाइए। संत बोला ठीक है, लेके चल दिया उस राजा के पास। राजा को जाके बोला कि ये ले, तू सर मांगा था, मैं पूरा इसको ला दिया, पर मेरा एक शर्त है, जब तक मेरा ब्याह नहीं होगा उसको ना तू जेल में डालेगा ना उसको मारेगा, इधर ही बैठाएगा सामने मेरा जब तक शादी नहीं होगा तब तक ये इधर ही बैठेगा मेरे सामने। महाराज बोले ठीक है। फिर वेदी सजाया गया, संत को सजाया गया वर के हिसाब से, लड़की को लाया गया। लड़की जब वेदी में आके बैठे तब संत के मन में ऐसा कुछ है, मैं इससे शादी करूँगा? नहीं, मैं तो संत बाबा जी हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, मेरे बराबर की नहीं है ये। मुझे लड़का बैठा था उसको बुलाया, इधर आ। दोनों को सामने सामने खड़ा किया, बोला हाँ इनकी जोड़ी सही है, इनकी शादी करा दो। महाराज तो संत की बात को काट नहीं सकते, तो उनकी शादी ही करा दी। देखा भगवान की कैसी कृपा है, मतलब जिसको मारने के लिए वो सोच रहा था अभी उसको बचाएगा, क्योंकि उसका सुहाग है वो। संत ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। राजा को बोला ये तेरी ज्वाई है तो उसकी रक्षा करना हटा इस राज्य की और उसकी। मोरल ऑफ द स्टोरी है, भगवान जिसको बचाएंगे ना कैसे भी बचा लेंगे, कोई नहीं मार सकता उसको। That's it. Thank you everyone.